हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आप लोग जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे वो इंतजार की घड़ी आ गई है। कहने का मतलब हो गया कि आप जो है कि बहुत दिनों से पूछ रहे थे कि सर बीसीसीएल का फॉर्म कब आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अप्रैल के लास्ट वीक में आएगा, तो अप्रैल के लास्ट वीक में आप लोगों का फॉर्म आ चुका है, यानी कि फॉर्म आ गया है। अब आपके मन में होगा कि सर, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर फॉर्म आ गया है, अब आगे क्या करना है, कैसे पढ़ाई करना है, सारे चीज का डिटेल इस वीडियो में हम आप लोगों को एक एक चीज करके बताने वाले हैं। अगर आप बीसीसीएल 2024 एग्जाम के लेके सीरियसली हैं, यानी कि आपको ये मन में है कि हम जो है कि कुछ भी हो हम अच्छे से तैयारी करके इस बार एग्जाम को देंगे और अच्छा रिजल्ट लेंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो इस वीडियो को देखिए। अन्यथा जो है कि आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। अपना समय को, कीमती समय को बेकार यानी कि वेस्ट मत कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि सर टोटल गवर्नमेंट, हम जो अभी बात करेंगे आपको टोटल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यानी कि 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं हमारे इस राज्य में, यानी कि 38 जो है कि आपका डिस्ट्रिक्ट है। इस 38 डिस्ट्रिक्ट में जो है कि आपको यानी कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसमें कि आपको बीसीईसीएल के रिगार्डिंग जो है कि फॉर्म जो आया है वो भैया 1368 फॉर्म है, जिसमें कि बहुत सारे ब्रांच इंक्लूडेड हैं। जैसे कि आपको सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो है कि 2-3 और जो है कि ब्रांच ऐड हुए हैं, और बहुत सारा जो है ब्रांच ऐड हुआ है, जिसका वीडियो हम अलग से आपको लेके आए हैं कि कौन से ब्रांच में कितना सीट है। सारा डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब बातें आती है यहाँ पर कि अब आपके मन में तो चल गया कि सर सीट तो चलिए कि 1368 है, लेकिन अब यहाँ पर ब्रांच वाइज तो अभी नहीं बताए। आप सिविल लीजिएगा, मैकेनिकल लीजिएगा, कोई इलेक्ट्रिकल लेंगे, कोई कंप्यूटर साइंस लेंगे, तो उस पर जो है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है कि अब जो है कि आपको धरफराना नहीं है, यानी कि जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या? तो देखिए रजिस्ट्रेशन जो स्टार्टिंग डेट है, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन होना शुरुआत हो जाएगा वह 23 अप्रैल 2024 से स्टार्ट है। 23 यानी कि कल से आपको ये चीज देखने के लिए मिल जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन जो बंद हो जाएगा वह 22 मई 2024, यानी कि लमसम जो है कि 1 महीने का समय दिया है फॉर्म भरने के लिए, आपको 1 मंथ दिया है। तो आपको घबराना नहीं है। करना क्या है, सारी चीज को समझिएगा। तो उसके बाद देखिए लास्ट डे पेमेंट, अगर मानिए इसमें पेमेंट नहीं होता है तो आप जो है कि 23 तक पेमेंट को कर सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि सर्वर भी इसका स्लो हो जाता है, ठीक है। तो अब जो है कि इतना काम कर लिए, फॉर्म वगैरह भर लिए, तो अब आप हो सकता है कि कुछ लोग गलतियां कर देते हैं, गलतियां यानी कि मिस्टेक हो जाती है, जो कि आप लोगों को मिस्टेक नहीं करना है। इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर मानिए मिस्टेक हो गया तो आप लोग ऑनलाइन एडिट एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि ऑनलाइन ही एडिट कर पाइएगा। वह 24 मई से लेके 25 मई तक एडिट कर पाएंगे। उससे आगे बढ़ते हैं तो अब आपके मन में चलेगा एक सर एडिट भी कर लिए, तो अब हम लोगों का जो है एडमिट कार्ड कब आएगा। तो एडमिट कार्ड जो है कि वो अपलोड जो हो जाएगा ऑनलाइन वह 28 जून, ध्यान दीजिएगा, जून को 28 जून को ये अपलोड होगा। उसके बाद अब आपके मन में चलेगा कि सर एग्जाम कब होना है। सबसे बड़ी बात, तो सबसे बड़ी बात देखिए प्रोपोज्ड डेट ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि 14 जुलाई, वो ये जुलाई है, ठीक है। 14 जुलाई 2024 को आप लोगों का इसका एग्जाम होना है। तो अभी से जोड़ लीजिए, यानी कि अभी है चल रहा है अप्रैल, यानी कि मई जून, पूरा 2 महीने, यानी कि अगर आप लेते हैं मई और जून यानी कि 30 और 31, यानी कि मानिए कि 60 दिन है। ये 60 दिन भी आपकी तैयारी, 60 दिन तो हम मई जून जोड़े और 14 दिन जुलाई का जोड़ लीजिए, यानी कि मानिए कि 70 डेज हम लोग लेते हैं। क्या इस 70 डेज में क्या हम लोग बीसीईसीएल 2024 के एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे? क्या बिल्कुल आप एप्लीकेबल हो पाएंगे। बस एक डेडिकेशन हमको चाहिए, उस डेडिकेशन से आगे बढ़ेंगे, आराम से जो है कि कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया, आपका सारा चीज जान गए। अब जानते हैं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सर फॉर्म भरने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकताएं होगी। तो फॉर्म भरने के लिए वो वहां पे ज्यादा कुछ नहीं लगता, फोटो लगेगा आपको, हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर लगेगा, लेकिन
कुछ कुछ डॉक्यूमेंट से उसको बनवा के आपको रख लेना पड़ता है, जो कि काउंसलिंग के समय में, ऑनलाइन जब काउंसलिंग होगा तो वहां पे जो है कि अधिकारी के सामने में आपको प्रस्तुत करना पड़ता है। जैसा कि सबसे पहली बातें आती है, यानी कि देखिए हमने लिखा है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। जो लोग जो एक जे कास्ट, जैसे माने कोई एससी से आते हैं, कोई ओबीसी से आते हैं, कोई ईबीसी से आते हैं, कोई जो है कि एसटी से आते हैं, कोई जनरल से आते हैं। तो जो लोग जनरल से आते हैं तो उनका तो नहीं बनता कास्ट। तो उस जो लोग कास्ट से बिलोंग करते हैं, यानी कि जैसे हो गया प्रजापति, हो गया कोई अलग अलग जो भी है, अपना कास्ट जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट जरूर इसको ऑनलाइन, अब तो देखिए ऑनलाइन अप्लाई होता है। ऑनलाइन अभी जो है कि आज वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को देख लीजिए और जो है कि जाके ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 1 सप्ताह में बन के आ जाएगा, डेट अभी 1 महीना है, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यानी कि निवास प्रमाण पत्र, यानी कि इसमें आपके बिहार के अस्थायी निवासी होने का जो है कि उसमें लिखा हुआ रहता है कि आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं, ठीक है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट और निवास, ये ध्यान रखिएगा। कास्ट पिछले बार भी बहुत सारे कुछ बच्चे का गलतियां हुआ था, उससे भी पहले बच्चे का गलतियां हुआ था। तो देखिए अगर कास्ट आपका गलत हो जाता, कहने का मतलब है जिस समुदाय से आप बिलोंग करते हैं वह गलती से दूसरा कैटेगरी में चला जाता है, तो आपको जो है कि अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, जनरल रैंक से सीट जो मिलता है तब तो ठीक है। अगर मानिए कैटेगरी से गलती से अलॉट हो गया और अच्छा कॉलेज मिल गया, अगर मानिए वहां पे जब आप काउंसलिंग में जाते तो वहां पे पकड़ा जाइएगा, तो वहां पे आपका जो है कि एडमिशन को पोस्टपोन कर दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि वो नेक्स्ट राउंड का इंतजार कीजिए, आपको कास्ट का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए अपना जो कास्ट जो है कि बहुत बिल्कुल अच्छे से सही ढंग से बनवाइएगा। आप पता कर लीजिएगा कि किसमें आप आते हैं, एससी, एसटी, ओबी, ईबीसी जो भी है, अच्छे से देख के तब ऑनलाइन कीजिएगा, ठीक है। गलतियां नहीं, एक चीज तो हमेशा बोलेंगे कि गलतियां कतई नहीं करना है, बिल्कुल, ठीक है। जब ये बन गया तो इनकम चाहे तो इनकम अप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि 50-150 रुपया लगेगा, आराम से अप्लाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग जनरल वाले हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है, एक जो कि आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उन लोगों का होता है। तो वो लोग जो लोग बनवाए हैं ईडब्ल्यूएस, वो लोग बनवा लीजिएगा ईडब्ल्यूएस, ठीक है। उसके बाद जो लोग देखिए, जो लोग दिव्यांग यानी कि डीक्यू डिसेबल कोटा से आते हैं, वो लोग अपना सर्टिफिकेट जो है कि जरूर बनवा लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि अब आपके मन में चलेगा कि सर कास्ट, रेसिडेंस, इनकम, ये सब किस लेवल का बनाना है, तो डायरेक्टली जो है कि देखिए, यानी कि सीओ लेवल का कहिए, यानी कि सिंपल सी बात है ब्लॉक लेवल पर, या रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। तो ये जो है कि आपको ब्लॉक लेवल पर बनवाना है, अपने प्रखंड लेवल पर, ठीक है। आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता है इसमें नहीं है, ब्लॉक लेवल पर सारा काम हो जाएगा, चलेगा। सारा ऑनलाइन है, ऑनलाइन कीजिएगा, आराम से आ जाएगा आपके पास, टेंशन लेने की कोई बातें नहीं है, ठीक है। और आगे कुछ तो नहीं होगा, सारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए फोटोग्राफ की लेके चर्चा करते हैं। ये फोटोग्राफ जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, फोटोग्राफ जो है कि भैया वह कैसा होना चाहिए, तो फोटोग्राफ आपका कलर होना चाहिए, यानी कि कलर फोटो होना चाहिए, यानी कि रंगीन, ठीक है। उसके बाद जब आप फोटो पर पहले देखते होंगे सिलोट लेख, डिप्लोमा में आप जब पढ़े होंगे तो फोटो खिंचाए होंगे, तो फोटो पर तो काम किए होंगे, क्या काम किए होंगे, फोटो पर आप अपना नाम लिखे होंगे। जैसे मानिए मेरा नाम है हीरालाल कुमार, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हीरालाल कुमार, ठीक है। मानिए हम देखे कि फोटो खिंचाने जा रहे हैं, माने कल जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 23/4/2024, यानी कि डेट ऑफ फोटो, जिस दिन आप फोटो खिंचवाइएगा बोलिएगा दुकानदार को कि भैया सिलोट वाला काम मत कीजिएगा, कहिएगा कि फोटो पर ही हमारा नाम लिख दीजिए, उसके नीचे में डीओपी शॉर्ट फॉर्म अगर लिखिएगा तो डीओपी लिख दीजिए, अगर नहीं लिखना है तो सिर्फ डेट लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब डेट लिख दीजिएगा तो यही दोनों करवाना है फोटो के ऊपर। और फोटो जो है कि भैया कम से कम आप जो है कि 20 पीस बनवा लीजिएगा, ठीक है। ये 20 पीस इसलिए बोले बनवाने के लिए क्योंकि आपको जब आप पास करेंगे तो आपको ये फोटो जो है यही फोटो आपको आगे बीटेक में, पूरा बीटेक में काम आने वाला है, इसलिए 20 पीस जरूर बनवा के रख लीजिएगा। आप जो है ना फोटो इसमें फोटो खिंचाने में क्या कहते हैं, थोड़ा सा ना मतलब सावधानी बरतिएगा। सावधानी कहने का मतलब ये हो गया कि लोग जो है आजकल मोबाइल से खींच लेता, निकलवा लेता, नहीं, अच्छे से स्टूडियो में जाइए, कैमरा से, डीएसएलआर से अच्छा फोटो खिंचवाइए,
क्योंकि वही जो है कि विद्यार्थी का क्या है भैया, विद्यार्थी का तो सर्टिफिकेट है। एक सर्टिफिकेट में अच्छा सा फोटो नहीं रहेगा तो क्या फायदा, तो अच्छा सा सर्टिफिकेट में फोटो रहना चाहिए ना, इसलिए अच्छा फोटो दीजिएगा। और देखिए यहाँ लिखा हुआ 1/1/2024 के बाद का होना चाहिए, तो इससे कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे अपना डेट अप्रैल का डलवा लीजिएगा जब जाइएगा, ठीक है। अच्छे से सारा चीज समझ गए। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या आता है, फी का चर्चा सर कर दीजिए एक बार। तो देखिए बउआ, फी जो है कि आपको लगेंगे 2200 रुपया, सारे कैटेगरी, ऑल कैटेगरी, चाहे आप जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ईबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, डीक्यू किसी से है, आपको भैया फी तो 2200 रुपया पेमेंट करना है। 2200 प्लस में देखिएगा कुछ चार्ज लग जाता है, जब ऑनलाइन पेमेंट करिएगा ना तो कुछ चार्ज ऐड हो जाता है 30-35 रुपए, तो उतना भैया आपको आगे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो फी जो है कि फी आप सुन लिए। उसके बाद आपके मन में चलेगा कि सर सिलेबस सेम है या अलग है, तो भैया सिलेबस सेम है, इस चीज को बिल्कुल अच्छे से समझिए। सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अब जो है कि बात आती है कि सर 2200 रुपया तो फॉर्म में लगा देंगे, लेकिन सर तैयारी कैसे करेंगे। तो तैयारी देखिए, हम नहीं कहते कि आप हमारे पास आइए, आप कहीं पर भी जाके पढ़ सकते हैं। अब देखिए मेरा अफोर्डेबल प्राइस है, यानी कि आप लोग दे सकते हैं, इसके मुताबिक अगर 2200 रुपये यहाँ पेमेंट करते हैं तो इसका 1/4 करिएगा, फिर भी आपको जो है ना कम ही पड़ जाएगा, यानी कि 500 जो है कि हमारा कोर्स का फी है। तो सर कोर्स को ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप जाइए प्ले स्टोर पे, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाइए और वहां पे सर्च कीजिए डायमंड मैथटेक। क्या सर्च करना है, डायमंड मैथटेक सर्च कीजिए। वहां से जो है कि आपको ऐप डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ऐप डाउनलोड होने के बाद जो है कि वहां पर आपको कोर्स दिखेगा, ठीक है। उस कोर्स पर क्लिक कीजिएगा, चाहे बाय नाउ हो या आई एम इंटरेस्टेड हो, क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है कि आपके व्हाट्सएप पर जो है कि एक मैसेज आएगा, ठीक है, यानी कि उस मैसेज पर जो आएगा व्हाट्सएप पर मैसेज, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो वहां से जो है कि पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। वहां से पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, चाहे आप जो है कि ऑनलाइन किसी भी चीज से, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जो ही पेमेंट करिएगा तो ही आपका कोर्स जो है कि चालू हो जाएगा, कोई भी दिक्कतें नहीं है। सर कोर्स में मिलेगा क्या क्या, तो सबसे पहले देखिए कि VOD, यानी कि आपको वीडियो जो है कि रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ, प्लस में लाइव क्लास मिलेगा आपको, ठीक है। अब आपने देख लिया कि जुलाई में एग्जाम है, तो लाइव क्लासेस का भी आनंद ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार, और एक एक पॉइंट आपको समझाते हुए, प्रैक्टिस कराते हुए सारा चीज पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका टेस्ट सीरीज भी लेंगे, टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से लेट मत कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, सोचिए नहीं, अब आपके पास सोचने का वक्त नहीं है। अगर आप अभी जो है कि धरफर में जाके कहीं से क्वेश्चन बैंक भी खरीदिएगा, फिर भी आपको 500 से ज्यादा खर्च हो जाएगा, इसलिए सोचना नहीं है, आराम से पूरा। अब आपको देखिए इंग्लिश जिसका टेंशन रहता है वो पूरे अच्छे तरीके से खत्म हो चुका है, इंग्लिश आपका पूरा का पूरा खत्म कर दिए हैं अच्छे तरीके से। अब प्रीवियस ईयर चल रहा है, मैथ और मैकेनिक्स सब कंटिन्यू चलेगा। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं पूरा जो है कि नहीं हमें अच्छा रैंक लाना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो भैया लेट मत कीजिए, सर्च कीजिए प्ले स्टोर पे डायमंड मैथटेक, वहां से जो है कि हमारा कोर्स मिल जाएगा। आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और जो है कि अच्छे से पढ़िए। आपके सीनियर लोगों से, अगर आपके कोई सीनियर लोग हैं तो पता करिए और उनसे पूछिए हमारा रिजल्ट कैसा है, तो आराम से जो है कि देखिए। और नंबर जो है कि अगर हमारा नंबर आप लेना चाहते हैं तो नंबर देखिए मेरा है 8210548193। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कतें हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, तो इस नंबर पे कॉल करके जो है कि हमसे या मैसेज कर दीजिए, उस पर हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। और जो है कि जल्द से अपने बुलंदी के आसमान को छू जाना है, बस रूल और रेगुलेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करना है अच्छे से। और एक चीज ध्यान रखना है, अगर आप 6 सेमेस्टर में है तो 6 सेमेस्टर को भी ध्यान में रखना है, इसको साइड करना है, पहले 6 सेमेस्टर, उसके बाद इस पे ध्यान देना है। इसके लिए 1 घंटा काफी है पर डे, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि ब्रांच वाइज सीट कितना है, किस तरीके से पढ़ाई करना है। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे जो है कि आपको ऐप का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और जल्द से एंजॉय कीजिए कोर्स को। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। जय हिंद।